अनुसार, वेदांत के अनुसार, उपनिषद के अनुसार एक परमात्मा ही सृष्टि को उत्पन्न करता है, पालन करता है और उसका प्रलय करता है। पुराणों में 3 देवता माने गए हैं, तीनों देवताओं के ऊपर भार होता है। तो वेद और पुराण के सिद्धांतों में 36 का आंकड़ा होता है, दोनों में विरोधाभास होता है। हाँ, व्याकरण के आधार पर ब्रह्मा का भी अर्थ ब्रह्म ही होता है। जो जगत को उत्पन्न करे उसको ब्रह्मा कहते हैं। जो सर्वत्र व्यापक होकर सृष्टि को धारण कर रहा है उसको विष्णु कहते हैं। जो कल्याणमयी परमात्मा नवीन सृष्टि के लिए पहले इस सृष्टि का प्रलय कर देता है उसको शिव कहते हैं। एक ही परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम होते हैं। तो ये नहीं समझना चाहिए कि शंकर जी सृष्टि को धारण कर, वो तो लय करने वाले देवता के रूप में पुराणों में वर्णित किया गया है। जैसे ये टेंट है, टेंट को थंबों के ऊपर खड़ा किया गया है, लेकिन जो परमात्मा है सारी सृष्टि में अपनी सत्ता से व्यापक है और उसकी सत्ता, उसकी संकल्प शक्ति सारे सृष्टि को धारण कर रही है। सभी परमाणुओं में कंपन हो रहा है तो सृष्टि का अस्तित्व है। जिस क्षण कंपन रुक जाएगा उसी क्षण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। सभी ग्रह नक्षत्र आकर्षण रसा वर्तमान निवस्य अन्नम मर्तम च, सभी लोक लोकांतर एक दूसरे के आकर्षण शक्ति में बधे हुए हैं और निरंतर गमन कर रहे हैं। कोई भी नक्षत्र स्थिर नहीं है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, अपनी कक्षा में भी घूमती है, चंद्रमा की यही स्थिति है। सूर्य आज जितने नक्षत्र हैं, सूर्य भी आकाशगंगा की परिक्रमा करता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो ये सारा एक शाश्वत सत्य नियम है जिसके द्वारा इस सृष्टि का संचालन हो रहा है। दूसरा प्रश्न यह है कि सारे भगवान तो एक ही है, आपके में क्या अलग है? ऐसा नहीं है, परमात्मा कहीं नहीं है। एकम एव अद्वितीयम उपनिषदों का कथन है। परमात्मा एक है, उसके समान दूसरा कोई नहीं है। सभी देवी देवता हैं ये कह सकते हैं। जो ब्रह्मा जी हैं, विष्णु भगवान हैं, शंकर जी हैं, ये देवता हैं, महापुरुष हैं, परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो एक है जो सृष्टि को अकेले ही उत्पन्न करता है, पालन करता है, संहार करता है। इसलिए वेदों में उस परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अनेक नामों की कल्पना की गई है। एकम सद बहुधा विप्रा वदंत यम मातरि स्वाना मानो। अब एक ही परमात्मा को अनेक नामों से बोला गया है, लेकिन सृष्टि का कर्ता परमात्मा एक है, अनेक नहीं है। और ब्रह्मा विष्णु शिव भी नारायण से प्रकट होते हैं। नारायण अक्षर ब्रह्म के मन के सपने के स्वरूप हैं। उपनिषदों में कहा गया है अक्षरात परता परा, अक्षर से भी परे उत्तम पुरुष परमात्मा है जिसको अक्षरातीत कहते हैं। गीता में कहा है उत्तमा पुरुषत्वन्य परमात्मा इति उदारता। अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष है केवल वही परमात्मा है। आप अक्षरातीत की तुलना अन्य किसी से नहीं कर सकते। ब्रह्मा विष्णु शिव इस संसार में है। शंकर जी कैलाश में रहते हैं। उनकी पहली पत्नी का नाम उमा है, सती है। दूसरी पत्नी का नाम उमा है, आप जानते हैं। दक्ष प्रजापति उनके पहले ससुर हैं और हिमाचल दूसरे ससुर हैं। परमात्मा का न तो पुत्र हो सकता है, न स्त्री हो सकती है, न ससुर हो सकते हैं। गणेश और कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र हैं, जो वेद शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि परमात्मा की स्त्री भी हो, ससुर भी हो, संतान भी हो। सारी सृष्टि उन्हीं की है, सारी प्रजा उन्हीं की है। तो उनको महापुरुष मानना चाहिए, योगिराज मानना चाहिए, देवता मानना चाहिए। इसी तरह से हनुमान जी महावीर हैं, योगी हैं, ब्रह्मचारी हैं। उनके गुणों की पूजा कीजिए, देवताओं के गुणों का सम्मान कीजिए, उनसे शिक्षा लीजिए, लेकिन भक्ति केवल परमात्मा की करनी चाहिए जो एक अद्वैत है, जो अनंत सृष्टि को संचालित कर रहा है। ये जो कैलाश है, अयोध्या है, द्वारिका है, ये सब तो इस पृथ्वी पर ही है। इस पृथ्वी जैसी असंख्यों पृथ्वियां इस सृष्टि में है और इस सृष्टि से परे भी है। बेहद का चतुष्पाद, बेहद जिसको चतुष्पाद कहते हैं, योग माया का ब्रह्मांड कहते हैं। वेद में कहा गया कि सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्र अक्षर सहस्त्रपाद सब भूमि सर्वतो स्पृष्ट्वा तिष्ठत दशांगुलम। इस ब्रह्मांड से भी परे वो परमात्मा है, जहाँ सारी गैलेक्सियों की सीमा समाप्त हो जाती है, जहाँ डार्क मैटर का भी
अंत हो जाता है, महाशून्य का जहाँ समापन होता है वहाँ चतुष्पाद विभूति का योग माया का ब्रह्मांड प्रारंभ होता है। जहाँ उसकी भी सीमा समाप्त हो जाती है तहाँ परम धाम शुरू होता है। इससे मनुष्य की बुद्धि के परे है। मनुष्य की बुद्धि तो छद को भी पार नहीं कर सकती है। इसलिए देवता को देवता ही रहने दीजिए, परमात्मा नहीं मानिए। परमात्मा एक है जो कैलाश जैसे असंख्यों कैलाशों का स्वामी है। इसलिए यदि आप धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, वेद शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे, जो समाज में अंधविश्वास फैले हुए हैं अज्ञानता के कारण, उसी को सच मानेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान होगा। इसलिए उपनिषद पढ़िए। प्राणनाथ जी की वाणी पर विश्वास आपको नहीं होता है तो वेद शास्त्र पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, वेदांत पढ़िए, आपको पता चलेगा कि परमात्मा किसको कहते हैं। तारतम्य वाणी में तो सरल चौपाई में कह दिया गया है, पारब्रह्म तो पूरन एक है, ये तो अनेक परमेश्वर कामे, अनेक पंथ सब जुदे जुदे और सबको इस शास्त्र बुलावे। इसलिए परमात्मा केवल एक है और उसी एक की उपासना करनी चाहिए। और कुछ? और एक प्रश्न भी है स्वामी जी। पूज्य स्वामी जी प्रेम प्रणाम। कल की भगवान का आना लिखा है, वह कब आएंगे, उनकी क्या पहचान है? देखिए, कल की कहते हैं घोड़े को। अवतार जो ने कलंको सो सो दूरे रोयो, पुरुष देखियो नहीं नैनो, दूरी को कलंकी तो कहो। कल के अवतार के आने का अर्थ है जागृत बुद्धि का वो घोड़ा आएगा, जागृत बुद्धि का ज्ञान आएगा। पुरुष देखियो नहीं नैनो, किसी ने उस पुरुष को नहीं देखा जो घोड़े पर सवार है। पुरुष कौन है? परमात्मा। महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर सच्चिदानंद परब्रह्म ने जो तारतम्य वाणी कही है, वही वह ज्ञान का पुल है जिसके द्वारा सारी सृष्टि इस भवसागर से पार हो जाएगी। जो पुराणों में कहा गया है कि कल के आएंगे और असुरों का वध करके सबको मुक्ति देंगे, तो वो कल के ज्ञान रूप की तलवार लेकर आएंगे, ज्ञान की तलवार से मारेंगे। सारी प्रजा तो उनकी है, खून खराबे का कोई प्रसंग नहीं है। जो आसुरी प्रवृत्तियों में लिप्त हैं उनको परम धाम का ज्ञान देकर सबको मोक्ष का अधिकारी बनाएंगे, ये आशय होता है। अब जो आने का प्रसंग है पुराण संहिता में बताया गया है। 16 श्लोकों को मिलाकर के बनाएंगे तो एक श्लोक मिलेगा। उसका आशय होता है, सुंदरी चैंद्रा नामाभ्याम चंद्र सूर्यो माया अंधकार विनाशाया प्रतिबुद्धे भविष्य कलयुगे। परम धाम की दो आत्माएं सुंदरी और इंदिरा अर्थात इंद्रावती चंद्र और सूर्य नाम धारण करेंगे। आपने सुना होगा देवचंद्र और श्री मिहिराज। मिहिर का अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है। सूर्य और चंद्र नाम देवचंद जी और श्री मिहिराज के हैं। इन दो तनों में परम धाम की श्यामा जी और इंद्रावती की आत्मा प्रविष्ट होगी। दोनों तनों में अक्षरातीत अपने आवेश स्वरूप से विराजमान होकर परम धाम की आत्माओं की जागनी करेंगे। पुराण संहिता में ही कहा गया है, अष्टाविंशत तमे कलौ तत्चरणे प्रथमे तत्चरण आदि में, आदि चरण में अर्थात पहले चरण में, कलयुग का प्रथम चरण ही उसका अंतिम चरण होगा, क्योंकि पापों के कारण कलयुग की उम्र समाप्त हो जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति पाप करने लगता है तो उसकी उम्र ऐसे ही घट जाती है। कलयुग में 3412 ग्रहण लगे, 3412 कबीर जी की युक्ति है, 3412 ग्रहण लगने हैं। एक ग्रहण में 125 वर्ष घट जाते हैं। तो कलयुग की उम्र 4,32,000 से घटकर केवल 5,500 वर्ष ही रह जाती है। और 5,500 वर्ष में 5,000 लगभग व्यतीत हो चुके हैं। तो कुछ समय ही बचता है इस गणना के अनुसार, और वो भी नहीं रह जाता है। बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र में इस रहस्य को समझाया गया है कि पापों के कारण कलयुग की उम्र समाप्त हो जाती है। बृहद सदाशिव संहिता में कहा गया कि आनंद रूपा या सख्यो ब्रजे वृंदावन स्थिता कलह पुनः प्रादुर्भवंत पुनः या शांति तद्वदम। परम धाम की जिन आनंद स्वरूप आत्माओं ने ब्रजवराज की लीला की थी, वही कलयुग में पुनः प्रकट होगी और उनके उद्धार के लिए सच्चिदानंद परब्रह्म परम धाम का ज्ञान लेकर अवतरित होंगे, उस ज्ञान को दर्शाएंगे। इसलिए दो तनों में लीला होगी। एक को विजयाभिनंद बुद्ध अवतार कहेंगे, देवचंद जी विजयाभिनंद बुद्ध अवतार हैं, और श्री महामती जी को विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कहते हैं। तो ये जो कलयुग
आज से 350 वर्ष पहले विक्रम संवत 1735 में ही विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकटन हो चुका है। और आज के विद्वान, जैसे अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया है कि कल की पुराण की कथा श्री रामभद्राचार्य जी ने कही है, तो उन तक तारतम्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाया है। इसलिए सभी ग्रंथों का एक सामंजस्य बनाकर एक तारतम्य स्थापित करके वास्तविक सत्य का बोध जो है प्रवाही समाज के विद्वानों को नहीं हो पाया है। हमारी भी कमजोरी रही है कि हम अपने सत्य को उन तक नहीं पहुंचा पाए हैं। इसलिए विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में जो जागृत बुद्धि के ज्ञान का अवतरण का प्रसंग है, वो केवल वो उसे ही कल के अवतार कहा गया। जिस पुराण संहिता के विषय में स्वामी जी ने बताया वो यहाँ पर उपलब्ध है। अगर आप में से कोई भी चाहे तो उसको देख सकते हैं या उसको घर भी ले जा सकते हैं खरीद कर। और स्वामी जी आपका खूब खूब धन्यवाद शंकाओं का समाधान करने के लिए। आप में से अगर किसी के भी हृदय में कोई प्रश्न है तो आप भी लिख कर दे सकते हैं, उसको आने वाले समय में स्वामी जी से उत्तर ज़रूर लिया जाएगा। अब मैं स्वामी जी से आग्रह करूंगी कि पाठ की पूर्णाहुति करें और फलश्रुति की चौपाई हमें समझाकर हम सबको लाभान्वित करें। पूज्य स्वामी जी।